5 जगह विधानसभा का चुनाव है, कहीं कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो अभी तो जिसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एकजुट होकर काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज की चिंता है नहीं। कि ये इंडी गठबंधन दरअसल टुकड़े टुकड़े गठबंधन है और राहुल जी को भारत जोड़ो यात्रा नहीं, इंडी जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए। एक नहीं, एक दर्जन उम्मीदवार हैं, सब कोई चाहते हैं कि हम बने। कांग्रेस के लोग चाहते हैं हम बनेंगे प्राइम मिनिस्टर, नीतीश कुमार चाहते हैं कि हम बनेंगे प्राइम मिनिस्टर, ममता दीदी कहती हैं कि हम बनेंगे प्राइम मिनिस्टर, उन्हें केजरीवाल साहब कहते हैं कि हम बनेंगे। तो कहने का मतलब हम उसी दिन कहा था कि ताश के पत्ते की तरह ये लोग छितरा जाएंगे। वो बात आज सत्य साबित हुई कि ताश के पत्ते की तरह ये लोग छितरा गए हैं और छितरा जाने के कारण ही कांग्रेस के लोग कुछ बोल रहे हैं, राजद के लोग कुछ बोल रहे हैं। और जो देश के इतिहास को बदल रहे हैं उसको बचाइए और इससे मुक्ति पाना है, तो इसलिए सब एकजुट होकर के करिए। तो इसके लिए पटना में भी मीटिंग हुई, अन्य जगहों पर भी मीटिंग हुई और उसके बाद ये तय हो गया कि भाई एक INDI है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस का गठन किया गया, इसका नामकरण किया गया है। अब ये तो हो ही गया, तेजी से हो, लेकिन अभी तो काम ज्यादा नहीं हो रहा। अभी 5 जगह विधानसभा का चुनाव है, कहीं कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो अभी तो जिसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एकजुट होकर काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज की चिंता है नहीं। अभी तो लगे हुए हैं 5 राज्य के चुनाव, इसलिए 5 राज्य का चुनाव होगा, उसके बाद अपने सबको बुलावेंगे। आजकल कभी कोई चर्चा नहीं हो रही कि ये इंडी गठबंधन दरअसल टुकड़े टुकड़े गठबंधन है और राहुल जी को भारत जोड़ो यात्रा नहीं, इंडी जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से अभी तो समाजवादी पार्टी बनाम कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में चल रहा था, एक दूसरे को छुटवैये नेता, चिरकुट नेता कह रहे थे, आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी ने जिस प्रकार से हमला बोला है कांग्रेस पर, इससे पहले आम आदमी पार्टी बनाम कांग्रेस दिल्ली से लेकर पंजाब में, पश्चिम बंगाल में अधीर रंजन चौधरी जी बनाम ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस बनाम लेफ्ट, केरल में कांग्रेस बनाम लेफ्ट तो चल ही रहा था, वहाँ पर दोनों की कुश्ती, मुंबई में करते हैं दोस्ती। और जिस प्रकार से कर्नाटक और तमिलनाडु की सरकार भी पानी को लेकर लड़ रही थी, तो इसका मतलब ये है कि इस गठबंधन में कोई मिशन या विशन नहीं है, जैसे PM मोदी मिशन और विशन के साथ काम करते हैं। इस गठबंधन में केवल कॉन्ट्रडिक्शन, कन्फ्यूजन, करप्शन, एम्बिशन और एक दूसरे के प्रति इस प्रकार का फ्रस्ट्रेशन है और इसलिए बार बार एक दूसरे को गाली देना, ताने मारना, नीचे और पीछे खींचना। अभी तक इस गठबंधन में ना लोगो बन पाया है, ना लोगों के लिए क्या करना है वो तय हो पाया है, ना नेता तय हो पा रहा है, ना नीति तय हो पा रही है। केवल अपने अपने एम्बिशन को कैसे आगे करना है, प्रधानमंत्री पद की कुर्सी जो खाली नहीं है उसमें अपने आप को कैसे दावेदार बताना है और कैसे सीटों के लिए लड़ना है, इसका एक और ट्रेलर आज सामने निकल कर आया है। मुझे लगता है कि इंडी जोड़ो यात्रा की सख्त ज़रूरत है, राहुल जी को इंडी जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए। हाँ, एक मुद्दे पर ये एक मत है कि हिंदू और सनातन को कैसे गाली देनी है, अपमान करना है। एक नहीं, एक दर्जन उम्मीदवार हैं, सब कोई चाहते हैं कि हम बने। कांग्रेस के लोग चाहते हैं हम बनेंगे प्राइम मिनिस्टर, नीतीश कुमार चाहते हैं कि हम बनेंगे प्राइम मिनिस्टर, ममता दीदी कहती हैं कि हम बनेंगे प्राइम मिनिस्टर, उन्हें केजरीवाल साहब कहते हैं कि हम बनेंगे। तो कहने का मतलब हम उसी दिन कहा था कि ताश के पत्ते की तरह ये लोग छितरा जाएंगे। वो बात आज सत्य साबित हुई कि ताश के पत्ते की तरह ये लोग छितरा गए हैं और छितरा जाने के कारण ही कांग्रेस के लोग कुछ बोल रहे हैं, राजद के लोग कुछ बोल रहे हैं। आज गांधी मैदान में देखिए सब होल्ड ले रहे हैं। हमने वैसा किया, पहले ही तो कहा, जब 3,70,000 जब हम लोग NDA के लोग बहाल किए थे तो कोई ढोल नहीं बजाया था। अब 1,10,000 कथित रूप में 1,20,000 पेपर दे रहे हैं तो कह रहे हैं कि हम बहुत बड़ा काम किया। और उसमें भी तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हमने किया, नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने किया। तो उसी प्रकार से कांग्रेस का भी जहाँ तक कहना है, अन्य दल के भी लोग कहना है, सब का एक ही इरादा है कि प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट उनको घोषित करे। तो उन लोग छितरा गए हैं। अगला चुनाव में एक तो वैकेंसी नहीं है प्राइम मिनिस्टर का लोकसभा में,
अभी हमारे संसद में नरेंद्र मोदी जी सशक्त उम्मीदवार हैं। नरेंद्र मोदी जी ने विज्ञान में, वैदेशिक नीति में, आर्थिक नीति में संसार के सभी लोगों को G20 के बैठक में बुला के सम्मानित किया, जो आज संसार के कोई नेताओं के पास वो ताकत नहीं है, वो रुतबा नहीं है जो माननीय नरेंद्र मोदी जी का है। तो वैसी परिस्थिति में भारत की जनता मन बना लिया है कि 2024 में कोई वैकेंसी नहीं है। इन लोग शायद डबल डिजिट लावेंगे कि नहीं, 400 सीट निश्चित एनडीए को आ रहा है और बिहार में तो 400 सीट एनडीए को आएगा। इसलिए ये लोग आपस में टकराएंगे और लोग बोलेंगे, देखिएगा आप लोग इतने खाली कांग्रेस से नहीं बोल रहे हैं, कल से देखिएगा बोलना शुरू करेगा राजद भी, फिर हमारे जदयू के लोग बोलिए रहे हैं, ममता दीदी भी उधर से ट्वीट करेगी। तो ये सब तो अलग अलग हैं, करेंगे, खिचड़ी पकाएंगे।